रीवा का एक गांव है हरदी, और हरदी में एक टीचर ने इसी स्कूल में पिछले साल तक 20 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स शून्य हैं। और टीचर ने यहाँ पर देखिए क्या कदम उठाया है, घर घर जाके टीसी सौंप दिया है, जिसके बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है और अब शिक्षा विभाग एक्शन की तैयारी कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रीवा के हरदी गांव में मास्टर साहब का कारनामा आपको चौंका देगा। दरअसल हरदी गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर साहब ने पहले बच्चों की संख्या कम की और फिर जो कुछ बच्चे बचे उन्हें भी घर जाकर टीसी पकड़ा दिया। जी हाँ, अपने कानों पर भरोसा कीजिए, सही सुना आपने। बच्चों को पढ़ाना ना पड़े इसके लिए मास्टर साहब ने घर घर जाकर बच्चों को टीसी पकड़ा दिया और कहा कि स्कूल बंद होने वाला है। बेटा कहाँ हुई गया? सर जी बोलो स्कूल तो जाएंगे तो टीसी ले लो। फिर मैंने करने साल निकाले। क्या नाम है तुम्हारा, किस क्लास पढ़ती हो? सबनम कोई कक्षा 8। तुम बताओ। मुझे सर जी घर टीसी पहुँचाने आए रहे हैं। मैं कहीं कि वो टीसी नहीं दे, कहीं कि वो स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं, इसलिए मैं नाम काट देती हूँ। लोग टीसी में बदली निकाल देते हैं, उधर से पेपर नहीं आ गए। तू बता मैं बेटा। सर हम पढ़ रहे थे तो सर घर हमारे घर से के टीसी देने, अब वो स्कूल टूट गई है, आप कहीं दूसरा स्कूल में एडमिशन ले लो। तो हम ले लेते गुदरी, तो यहाँ उन मैम जी नहीं मैम जी आई तो यहाँ कहीं तो यहाँ ना आए। हरदी गांव के सरकारी स्कूल में एक मास्टर साहब और एक शिक्षिका पदस्थ थे। पिछले साल स्कूल में 22 बच्चे थे, इस साल 0 हो गए। वजह बहुत साफ है, शिक्षक बच्चों को शायद पढ़ाना ही नहीं चाहते। मास्टर साहब का कारनामा एक बार फिर से साथ पढ़ाने वाली शिक्षिका से सुनिए। मैम आप इस स्कूल में पहले से थी, कितने बच्चे थे, टीसी कितनों की दे दी गई थी? क्या स्कूल में संख्या 0 हो गई थी? जी सर, पिछले साल ही मैं इस स्कूल में ज्वाइनिंग ली हूँ। तो जब मैं आई थी तो इस स्कूल की छात्र संख्या कुल 22 थी। जैसे ही सर आए कुछ महीने बाद तो 22 से घटकर वो संख्या 14 हो गई थी। इस साल 7 बच्चे ऐसे थे जो 8वीं में थे, वो पास आउट हो गए थे, 7 बच्चे बचे थे। तो उनकी मुझे जुलाई में पता चला कि उनकी भी टीसी दे दी गई है और छात्र संख्या 0 कर दी गई है। क्या कर रही हैं आप? मैंने सर्वे किया गांव-गांव जाके, तो जो बच्चों की टीसी दी गई थी वो टीसियां उपलब्ध करके यहाँ एडमिशन के लिए मैंने कोशिश की। इन बच्चों को टीसी दी थी, क्या आज भी वो इसी स्कूल में हैं? सर आते हैं। हालांकि मामले के सामने आने के बाद प्रशासन डैमेज कंट्रोल में जुट गया। बच्चों को दूसरे स्कूलों से वापस हरदी गांव के स्कूल में लाया गया। स्कूल में एक नए टीचर को अपॉइंट किया गया और अब प्रशासन मास्टर साहब पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हरदी स्कूल की शिकायत हम लोगों को प्राप्त हुई है और इसमें जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच भी की है और जांच में ये पाया है कि स्कूल का संचालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर छात्रों की उपस्थिति 0 बताई है। जबकि आसपास लोगों से चर्चा करने पर कथन किए जब डीओ ने, तो ये पाया कि ये जानबूझकर किया गया कृत्य है। इसीलिए उनके खिलाफ हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं और डीओ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। शिक्षक बच्चों का दूसरा गुरु होता है। माँ की बात, बच्चे टीचर से ही सब कुछ सीखते हैं, लेकिन ऐसे शिक्षकों से बच्चे क्या सीखेंगे, ये बेहद गंभीर सवाल है। अब देखना होगा प्रशासन ऐसे शिक्षकों पर क्या कार्रवाई करता है। रीवा से जावेद अंसारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही अजीबोगरीब ये पूरा मामला है, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता और शिक्षक के बच्चों के भविष्य को गढ़ता है, उनके पूरी लाइफ को सिक्योर करता है। ज्यादा जानकारी हमारे साथ देने के लिए जुड़े हैं जावेद अंसारी। जावेद, क्या वजह है, क्या दलील यहाँ पे शिक्षक के द्वारा दी गई है कि आखिर बच्चों को क्यों घर घर जाके टीसी थमा दिया गया और शिक्षा विभाग की तरफ से क्या एक्शन की तैयारी? मैं आपको बता दूं, रीवा संभागीय मुख्यालय से केवल 50 किलोमीटर दूर हरदी गांव का ये मामला है। एनडीटीवी को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची, वहां मौजूद शिक्षकों से बात की, लेकिन
जब एनडीटीवी की टीम वहां पर पहुंची, उस दौरान भी शिक्षक जिन्होंने घर घर जाकर, जिनका नाम है, वो घर घर जाकर बच्चों को टीसी दे आए थे, लेकिन स्कूल पहुंचे थे। हमारी टीम जब कल वहां पर पहुंची थी तो स्कूल वो कल भी नजर नहीं आ रहे थे। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है शिक्षक या तो पढ़ाना ही नहीं चाहते या उनकी शिक्षा को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी रुचि नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहते उस स्कूल में बच्चे पढ़े। अगर बच्चों को पढ़ाने का जरा भी इंटरेस्ट होता तो जिस तरीके से रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल, जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा गुप्ता ने मौके पर जाकर स्वयं जांच करने के बाद कार्रवाई की, शिक्षक को कड़ी नसीहत दी थी, शिक्षक को स्कूल जाना चाहिए था, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद शिक्षक आज भी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने आप में अनोखा मामला होगा। हालांकि टीचर कभी भी बच्चों की बड़ी से बड़ी सजा जो दे देता है, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी सजा नहीं देता कि वो बच्चों का नाम काट दे, स्कूल की टीसी दे दे। यहाँ तो बेवजह ही बच्चों की टीसी दे दी गई। ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला मामला। हालांकि जब इस बारे में शिक्षा विभाग को पता चला तो वहाँ किसी दूसरे शिक्षिका का अपॉइंटमेंट किया गया। फिलहाल राहत की बात यह है कि 6 बच्चे वापस उस स्कूल में आ चुके हैं। उनका ये कहना, शिक्षिका का कहना है, हम कोशिश कर रहे हैं इस बार और बच्चों को लाने की। हालांकि अब शिक्षण सत्र में काफी देर हो चुकी है, लेकिन ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है। लेकिन जावेद, ये तो सीधा सीधा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप बताइए, बच्चे कक्षा 6, 7, 8, 8वीं क्लास के बच्चे का अगर आप टीसी दे दीजिए, बोर्ड परीक्षा होती है, उसके बावजूद आप स्कूल न जाइए। और सबसे बड़ी बात है, जिन टीचर ने ये कारनामा किया है उनका स्कूल से केवल और केवल 1.5 से 2 किलोमीटर दूर घर ही है। इसका सीधा सा अर्थ है वो अपने गृह ग्राम के स्कूल में ही ड्यूटी कर रहे थे। न जाने क्यों इस बात को लेकर मेरी कलेक्टर रीवा, जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुई तो कोई भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है जो उन्होंने किस वजह से टीसी दी। शिक्षक कुछ बताने के लिए ही तैयार नहीं है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर रीवा इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब किस तरीके की कड़ी कार्रवाई होगी इसको देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बेहद बिल्कुल ये देखना होगा कि क्या सख्त एक्शन लिया जाता है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए जावेद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलिए आप